everybody, namaste. मैं हूँ Taro Genie and welcome to the channel. So this is going to be a special Munara reading for all the fans. शायद उनके लाइफ में भी कुछ बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है. Fans are also like they want to know. So let's do this special reading to help you understand all the 10 layers and of the situation. Help you understand in and out, back and forth, attitude and conscious and subconscious and everything including the environment जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे मुनारा की रीडिंग एक थीम से. अभी किस तरह की थीम उनके लाइफ में चल रही है, चलिए क्लैरिटी लेते हैं अच्छे से. ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the fans and for Munawwar Farooqi and Manara. What is happening in their relationship? Can the fans know? Thank you so much for the guidance coming in. Thank you. Thank you and thank you so very much. Yes, this is the card, guys. एंड बूम, लॉयल हार्ट 35 नंबर का कार्ड है. और यहाँ पे एक टिपिकल हम एक कपल के बारे में बात कर रहे हैं. एंड यू हैव दिस कपल हियर कमिंग इन हियर एज द 2 वाइज आउल्स. ये है हार्ट. सो यस, अगर मैं इसको अपने पहले वाली रीडिंग से कनेक्ट करूं जो सिंपल 3 कार्ड की रीडिंग की थी, तो वहां पे भी कुछ इस तरह से था कि कुछ तो दिल में है, आप फैमिली के साथ ला रहे हो, नहीं ला रहे हो, फैमिली कुछ अग्री नहीं कर रही है. यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग के मोड में हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो बिकॉज यू हैव सम फीलिंग्स हियर एंड यू वांट टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल. तो इस तरह की कुछ इच्छा है उनकी. अब यहाँ पे है लॉयल हार्ट. ठीक है, excuse me, and I'm gonna read this for all you guys straight from the book to help you get a deeper insight into it, guys. ठीक है, तो हम 35 नंबर वाला कार्ड लॉयल हार्ट पढ़ेंगे और आप इस मैसेज से जान पाएंगे एट अ डीपर लेवल क्या कुछ हो रहा है. सो आई एम गोना रीड द रिलेशनशिप मैसेज फॉर यू पीपल. ठीक है, तो अगर ये कार्ड आया है मुनव्वर फारूकी एंड मनारा के रिलेशनशिप के लिए, तो आपको क्या समझना चाहिए ये सुनिए. Your partnership, friendship and romantic relationship all have many qualities in common right now. Honest devotion, faithfulness and a loyal heart are being shown to you. Are you as loyal in return? Now is the time for heartfelt commitments and trusting in the divine protection. Okay? तो लॉयल हार्ट ही हमें बता रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ तो दम है, कुछ लॉयल्टी है. भले ही बाकी सारे सिचुएशंस के कारण डाउट हो रहा होगा रिलेशनशिप पे, बट अगर हम कोर ऑफ द रिलेशनशिप में जाएं, यू सी दिस एग ओवर हियर. इफ यू गो टू द कोर ऑफ द रिलेशनशिप, डू दे हैव अ ऑनेस्ट फीलिंग फॉर ईच अदर? एब्सोल्युटली. ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ पे काफ़ी लोग कुछ चीज़ें हुई हैं, मुझे पता तो नहीं चला कि क्या हुआ, बट आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड है. तो चलिए हम ये देखते हैं. अब इसको बिल्ट अप करेंगे हम. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स एट ऑल द लेवल्स. ये 1 महीने की रीडिंग आप मानिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वाला कार्ड 15 डे, ये वाली जो एनर्जी है 15 डेज के अराउंड आप देख सकते हैं मैनिफेस्ट होगी. एंड द लेट वन आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम नाउ. तो आज जो भी तारीख है 18 मई, 18 जून के आसपास आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, काफी ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, काफी बैगेज हो गया है. सो फूल का कार्ड हैज जस्ट मेड एन एंट्री, जस्ट मेड एन अपीयरेंस. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Munawwar Farooqi and Munara for their relationship. What is that the fans can know at this point in time? चलिए ठीक है,
सिक्स ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स, बहुत सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। ये क्या है, ये किस चीज का कार्ड है? जब आपने कुछ किया है और लोग आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, आपको चीयर कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण लोगों को बात पसंद नहीं आ रही है। जो भी चीज इनके रिलेशनशिप में अभी फिलहाल हुई है, लोगों को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा है। ये चीज आपको समझना चाहिए। एग्जैक्टली ये कुछ इस तरह की चीज हुई है जहां पे लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जो भी इन्होंने अभी जो भी स्टैंड लिया होगा वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और प्लस ये 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। ये इसीलिए नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है और ये बिल्कुल एक 9 ऑफ कप इस तरह से खड़ा है जैसे कि विशफुल, माने कि जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया ना, देखो अगर ये इसके तरफ जा रहा है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या था? 9 ऑफ कप्स। लोगों ने इस जोड़ी से कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के रखा हुआ था, कुछ इस तरह की उनकी विश फुलफिलमेंट थी इस जोड़ी को लेके। लेकिन जो भी चीज हुआ है उसमें लोगों को बिल्कुल भी ये जो चीज हुई है पसंद नहीं आ रही है। एंड देन इट इज नॉट समथिंग, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे एक्सपेक्टेड। उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था? कुछ इस तरह का इस जोड़ी के बारे में एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हुआ क्या है? बिल्कुल अपोजिट हुआ है। तो बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब ये दोनों लॉयल हार्ट्स तो हैं, डेफिनेटली दे आर अ वेरी लॉयल कपल, लेकिन जो हो रहा है वो उनके उम्मीद से काफी डिफरेंट था। सबकॉन्शियस लेवल में देख लेंगे, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है। बैक ऑफ द डेक में टावर का कार्ड, ये टावर का कार्ड एग्जैक्टली इस जगह पे आई थिंक इन्हीं के रीडिंग में आया था। मुनव्वर एंड मनारा के रीडिंग में ही आया था, जहां पे कुछ टावर का कार्ड मैंने बार बार मेंशन किया था कि कुछ तो इनके रिलेशनशिप में हुआ है जिसके कारण दूरियां आई हैं। फिर से वही कार्ड बैक पास्ट की पोजीशन में आ गया है। अब कॉन्शियस लेवल में मैं बताती हूँ, ये कॉन्शियस लेवल में जो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो ना, उनका जो लास्ट रीडिंग मैंने किया था 3 कार्ड का रीडिंग, वो यहाँ पे आया हुआ था। और ये वाला कार्ड इसका क्लैरिफायर था, यानी कि अभी तो जो भी फैमिली को लेके जो भी उन्होंने डिसीजंस लिया होगा, क्योंकि फैमिली सहमत नहीं है इनके रिलेशनशिप से, ठीक है? तो फैमिली सहमत नहीं है तो अभी वो फैमिली वाले असहमति में इन्वॉल्व्ड एंगेज्ड हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनके लिए एक डिसीजन मेकिंग का समय रहेगा, जहां पे ऐसा लगता है कि ये अपने ये जो उनकी विश है साथ रहने की, या टुगेदर दे हैव अ विश टुगेदर, तो उस पे लेके वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ जरूर दिखता है। बट एनीवेज फिलहाल ये जो उनका भी अपना ड्रीम था, ये तो उल्टा सा होता दिखता है, जो कि काफी लोगों ने कमेंट में भी बोला है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप किसी रिलेशनशिप को, ये लॉयल हार्ट्स 2 रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ रहे थे। बिल्कुल एक लोगों को भी पसंद आ रहा था और आप इस रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ रहे थे। किस तरफ बढ़ रहे थे? जो भी आपने लोगों को बताया दिखाया, जो कि आपकी भी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो सब चीज ठीक था। अभी ना ही ये आपकी चाल उल्टी हो गई है, इनकी जो एक साथ जा रहे थे वो रुक गया है। लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है। बिसाइड्स जो चीज प्रॉमिस किया गया था इस रिलेशनशिप में, या जो भी उनकी फीलिंग्स थी, ये भी उल्टा हो गया है। या 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में कॉन्शियस लेवल में डिसीजन मेकिंग में अभी रास्ते नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? यहां पे देखिए गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। एटीट्यूड क्या है? क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है अभी। इन्वायरमेंट में इनके लिए क्या आ रहा है? इन्वायरमेंट में इनके लिए बैलेंस आ रहा है गाइस, वॉच आउट। ओके, होप्स एंड फियर्स क्या हैं? होप्स तो बंदी का डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। होप्स डेफिनेटली है, एंड क्योंकि हम रिलेशनशिप की भी बात कर रहे हैं और रिलेशनशिप में नाइट ऑफ कप्स का होप्स में आना, होप्स एंड फियर्स में आना, तो कोई अगर नाइट ऑफ कप की एनर्जी में है तो वो फियर नहीं है, वो होप है। यानी कि इंस्पाइट ऑफ ऑल द टावर दैट हैज लेट लूज, इंस्पाइट ऑफ जो भी दुनिया जहान में हो रहा हो, जो भी माता पिता या फैमिली में जो भी हो रहा हो, फैमिली का एक्सेप्टेंस है, नहीं एक्सेप्टेंस है, चीजें बिगड़ी हैं, जो भी है, इस रिलेशनशिप का होप बिल्कुल तगड़ा है। नाइट ऑफ कप्स
इन स्पाइट ऑफ टावर गिर रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, लोग हल्ला चिल्ला मचा रहे हैं, फैमिली अग्री नहीं कर रही है, बट इस रिलेशनशिप का हौसला बुलंद है, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये होप में आया है। अब किसी रिलेशनशिप में कुछ इस तरह का चल रहा हो और उस रिलेशनशिप के होप में आपको नाइट ऑफ कप्स आए, तो आप समझ सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द टावर को पीछे छोड़ के, यहाँ पे जो भी सोशल मीडिया में तमाशा चल रहा है, हल्ला गुल्ला चल रहा है, उसको पीछे छोड़ के क्या है, आप पॉजिटिव हैं। और देखते हैं होने क्या वाला है। बूम, न्यू बिगिनिंग। यही वाला एग्जैक्ट कार्ड मुझे लगता है कि मैंने 3 कार्ड की रीडिंग में भी किया था, वहां पे भी आया था और ये यहां पे भी शो हुआ है। तो दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैक ऑफ द डेक में देखें, लवर्स का कार्ड अभी उल्टा पड़ा है, हैंग्ड मैन के पोजीशन में है। ये डिसीजन मेकिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। अभी जो इनकी एनर्जी है, अलाइनमेंट है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, उल्टी हुई पड़ी है। क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि उल्टी क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे किंग, इनकी जो एटीट्यूड है ना अभी रिलेशनशिप की, वो क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स में है। क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज दीज टू पीपल आर फीलिंग वेरी वनरेबल एट द मोमेंट। आपको ये समझना चाहिए क्यों वनरेबल फील कर रहे होंगे। अपने इमोशंस को, ऐसे बोलते हैं ना कि वनरेबल फील करना, अपने इमोशंस में ओवरवेलमिंग फील करना, ये क्यों हो रहा होगा। ना ही कि इनकी रिलेशनशिप ने डिफिकल्ट टाइम को फेस किया है, तो वो एक रीजन हो सकता है अपने इमोशंस को थोड़ा ओवरवेलमिंग कर रही है इनके। बिसाइड्स अब फैमिली, पहले की रीडिंग पे जाऊं तो वहां पे हमेशा 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और 10 ऑफ कप्स भी रिवर्स में आ रहा है, यानी कि फैमिली का कोई एंगल है जो कि शायद फैमिली अग्री नहीं कर रही है इनके रिलेशनशिप के लिए, वो दूसरा चीज है। इनका अपना पर्सनल टावर मोमेंट आया है, प्लस फैमिली इज नॉट अग्रीइंग, वो दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात ये है सोशल मीडिया में जो चीजें हो रही हैं, तो ये तीनों चीज के कारण एक पर्सनल चैलेंज, फैमिली का चैलेंज एंड प्लस एक सोशल मीडिया, ये तीनों चीज मिलके डेफिनेटली इस रिलेशनशिप, इनकी जो रिलेशनशिप की एनर्जी है उसको क्या कर रही है, वनरेबल कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स जब वनरेबल होती है तो क्या होती है, बहुत ज्यादा इमोशंस में ओवरवेलमिंग फील होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा। अब क्योंकि हमें, हमारा इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने, क्योंकि सब तरफ से प्रेशर है, रिलेशनशिप का चैलेंज तो है ही है। अगर रिलेशनशिप में चैलेंज है तो आप फैमिली को कैसे कन्विंस कर पाएंगे। फैमिली बोलेगी कि तुम्हारा तो खुद ही रिलेशनशिप में चैलेंज है, कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो हाउ कैन यू कन्विंस अस फॉर योर रिलेशनशिप, हम कैसे तुमको सहमति देंगे। तो वहां पे फैमिली भी गलत नहीं है, इनकी अपनी रिलेशनशिप की चैलेंज तो हुई ही है, उस कारण से फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है। प्लस ये दोनों ने जो डिसीजन लिया है वनरेबल होके, है ना, वनरेबल होके, तो उसमें, उसके कारण सोशल मीडिया में भी कुछ तमाशा हो रहा है। नाइट 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इज ऑल द तमाशा, दैट इज एक तरह से लोगों का एक ट्रोल करना या फिर हल्ला, माने कि एक नेगेटिव एनर्जी बन गई है उनके अपने पर्सनल चीज को लेके, जो कि उनका एक पर्सनल चीज था। अगर वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो उनका पर्सनल डिसीजन ही है ना, लेकिन वो पर्सनल डिसीजन क्या हो गया, एक मुद्दा जैसा बनता हुआ यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं। तो इन तीन, ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों की 3 लेवल से इंपैक्ट हो रही है, एडवर्सली इंपैक्ट हो रही है, नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इनके पहले वाले रीडिंग जो मैंने कुछ शायद 10-15 दिन पहले किया था, यहाँ पे ही टावर कार्ड आया था। तो यहाँ तो इनका अपना चैलेंज था ये, और उस चैलेंज को दिखा के फैमिली भी अग्री नहीं कर रही है, तो वो दूसरा चैलेंज बन गया। अब ये दोनों चैलेंज के कारण अगर इन दोनों ने अलग रहने का या जो भी डिसीजन लिया है, क्यों लिया होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स अपने इमोशंस में नहीं है, इमोशंस उस पर हावी हो रहा है। तो बोलते हैं कि इमोशंस में आके हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम डर गए हैं, वो ओवरवेलम हो गए हैं। तो ओवरवेलमिंग एटीट्यूड के साथ आप इसी तरह के डिसीजन ले सकते हैं, जो कि एक हड़बड़ी का डिसीजन हो सकता है, एक इमोशन में बह के अच्छे से सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है कॉन्शियस लेवल पे, यानी कि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है कि किस रास्ते हम जाएं, किस रास्ते को हम चुने, क्योंकि हमारे भी रिलेशनशिप का चैलेंज हुआ है, फैमिली अग्री नहीं कर रही है, तो क्या इन स्पाइट ऑफ दीज 2 थिंग्स, क्या हमको साथ में जाना चाहिए या हमको यहाँ करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, क्या डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस है, सोशल मीडिया में भी, अपना पर्सनल भी, फैमिली में भी, तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में कोई भी डिसीजन लेने में हिचकिचाएगा, क्योंकि उसको खुद पता नहीं है कि क्या डिसीजन करना है।
तो यहाँ पे देखो टोटली 2 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्शियस लेवल में आपको बता रहा है डिसीजन लेने में हड़बड़ी, क्लैरिटी नहीं, क्या करे नहीं करे समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेस, ये इमोशंस में आ गए हैं। और जब हम इमोशंस में आते हैं तो हम सोच समझ के हम बहुत ही इमोशन